नमस्कार, स्वागत है आपका। सीधे सीधे हम लोग काम पे ही आते हैं। बात बाकी तो आपको पता ही है कि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करते हैं, कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेते हैं। इसके बाद सीधा सीधा हम लोग काम पे आते हैं। आपका टॉपिक चल रहा है कि वाक्यों को हम लोग किस तरह से नेगेटिव बनाते हैं। आपका ये टॉपिक है। तो हम लोग सीख रहे हैं सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाना। ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका कक्षा 10 के लिए। एक वीडियो आपका बन चुका है जिसमें आपको बताया जा चुका है कि किस तरह से जो HB प्लस नॉट कर देते हैं। और यहाँ पे देखें पॉजिटिव वर्ड बनाम नेगेटिव वर्ड। ठीक है, आज हम लोग दूसरा ये क्लियर करेंगे स्टेप, दूसरा लेवल क्लियर करेंगे। पहले स्टेप में हमने ये चीजें पढ़ी हैं किस तरह से HB और मॉडल्स के साथ हम लोग नॉट यूज कर देते हैं। दूसरा स्टेप पढ़ेंगे पॉजिटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड। ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड की साड़ी है और ये नेगेटिव वर्ड की। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, जब वाक्यों में ये पॉजिटिव वर्ड आते हैं तो उनके स्थान पे केवल नेगेटिव वर्ड रखते हैं तो हमारा नेगेटिव बन जाता है। तो क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन में मोर देन टू, यानी कि दो या दो से अधिक, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतने ज्यादा विकल्प होते हैं। तो अभी हमने नॉट द्वारा सीखा है, अब हम देखेंगे इनके द्वारा। जैसे हम लोग सीधा सीधा वाक्य लिखते हैं, हमने क्या किया, इन वाक्यों का सिलेक्शन ऐसे किया है, अगर आप सही से पढ़ लेंगे तो मैंने इसमें जो है गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। तो आप इनको अगर देखेंगे हर एक वाक्य में कुछ ना कुछ ऐसी विशेषता है, आपने जैसे भी पढ़ा है, लेकिन आप हमारे अंदाज से पढ़िएगा एकदम जादू की तरह, एकदम जादू आपके अंदर हो जाएगा, आपको ऐसे समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे पहला वाक्य हम लोग देख रहे हैं, पीछे से चल रहे हैं, यहाँ से देखें लास्ट वाला वाक्य, आई ऑलवेज हेल्प द पुअर। यहाँ लगा है ऑलवेज, इसको ट्रेस किया, तुरंत देखा ये हमारा पॉजिटिव वर्ड है, तो इसके स्थान पे केवल और केवल नेगेटिव वर्ड लगाना है, यानी कि ऑलवेज का नेगेटिव आपका नेवर होता है। तो यहाँ आपको वही रहेगा, आई यहाँ कर देंगे नेवर, आई नेवर, और शेष वर्ड को वैसे उतार देंगे हेल्प द पुअर। ये हमारा वाक्य किस तरह से हो जाता है। तो इसमें आपने क्या किया है, केवल ऑलवेज की जगह नेवर किया है। आपको ध्यान रखना है। वैसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोग डू नॉट डज नॉट से बनाते हैं। तो एक विकल्प तो ये होता ही है, लेकिन जब आपका यहाँ ऑलवेज की जगह केवल आपको नेवर लगाना है तो नेवर लगाने से ही काम चल रहा है, तो ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। केवल सबसे पहले आपको यही देखना है कि हमारा पॉजिटिव वर्ड है तो वहां पे आपको नेगेटिव वर्ड रख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी तक आपने पढ़ा है कि सब्जेक्ट को आप देखते थे, लेकिन हमारा फंडा थोड़ा चेंज है। आपको सब्जेक्ट देखने की कोई जरूरत नहीं है, केवल आप वर्ब देखेंगे, वर्ब से ही पता लग जाएगा कि ये वाक्य हमारा नेगेटिव कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पे सिंग्स, आपको पता है यहाँ पे सिंग्स लगा है, जब क्रिया में एस या ईएस होते हैं। हाँ, हमने एक फॉर्मूला रखा है बी फर्स्ट एस, बी प्लस एस या ईएस, तो इसका मतलब ये डज नॉट से बनेगा। ठीक, करना आपको क्या है, आप जो पहले करते थे वो भूल जाइए, आप नए सिरे से पढ़िए। इसको ट्रेस किया और यहीं पे हम लिख लेंगे, क्या करेंगे, देखो ये आ रहा है तो डज नॉट प्लस बी फर्स्ट, इसको ट्रेस किया और यहाँ पे रख लिया डज नॉट। अब इसी को यहाँ सिंग कर देंगे, क्या कर देंगे, सिंग, और शेष पार्ट को ऐसे उतार देंगे कुल मिला के, रमा डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, इसको हम क्यों पहले लिख रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि काफी छात्र क्या करते हैं जल्दबाजी में, यहाँ रमा लगा दिया, डज नॉट लगा दिया और सिंग्स को सिंग्स उतार दिया। तो ऐसा नहीं करना है। जब आपका डज नॉट आ जाता है तो ये जो वर्ब है इसमें एस या ईएस लगा होता है वो आपका हट जाता है, अर्थात जो वर्ब होती है वो हमारी फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला वाक्य देखते हैं, उसमें भी आप सीखेंगे कुछ ना कुछ। देखो फिर आप वही काम करेंगे। आप इससे पहले हमने बताया था कि आपका जो पिछला जो पढ़ने का तरीका है पिछला वाला, वो आप क्या करते थे, सब्जेक्ट के अनुसार चलते थे कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो डज नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो डू नॉट लगा देंगे। लेकिन अब आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करेंगे, सीधा वर्ब पे जाएंगे, क्रिया में एस या ईएस लगा है, इसका मतलब इसको हम कर लेंगे यहीं पे डज नॉट, और राइट्स का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा राइट, और शेष पार्ट को आप ज्यों का त्यों लिख देंगे, यहां लिख देंगे माई फ्रेंड, माई फ्रेंड। ठीक, डज नॉट राइट, और आपका ए लेटर बचा है, ए लेटर।
तो ये आपका पूरा हो जाता है। इसमें देखिए फिर आप वही काम करेंगे। इसमें हम एक प्रयास ये भी कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट है थोड़ा उसको हम बढ़ा भी रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाए कि सब्जेक्ट ऐसा नहीं केवल एक शब्द में ही होता है, एक शब्द, दो शब्द, मोर देन भी शब्द हो जाते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं बेंट, ये क्या है आपका B2 है। क्या है ये B2 का मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यानी कि गो का सेकेंड फॉर्म है। इसका मतलब यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमने यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया है कि क्रिया का जब सेकेंड फॉर्म आता है तो यहाँ पे हम लोग डिड नॉट प्लस वी फर्स्ट। तो आप इसको टेस्ट कर लेंगे। यहाँ सबसे पहले क्या कर लेंगे, डिड नॉट, और इसका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा गो। अब शेष पार्ट आप वैसे ही उतार देंगे, द ओल्ड मैन डिड नॉट गो। अब आपका बचा है देयर अलोन। ये तरीका आप सीखिएगा, क्योंकि कभी कभी हमने देखा है जब आप यहां से शुरू करते हैं, दा लिखते हैं, फिर ओल्ड मैन लिखते हैं, डिड नॉट लगा देते हैं, जब तक यहाँ आते हैं तब तक वहां आप बेंट का बेंट कर देते हैं, यानी कि वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं करते हो, तो आपकी गलती होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। इस गलती की पॉसिबिलिटी को कम करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले वर्ब को ट्रेस कर लेते हैं, और वो जिस भी फॉर्म में है उसका क्या बदलाव होगा वो हम पहले ही लगा लेते हैं। ठीक है। और देखें जो पिछले वीडियो, अभी वीडियो जो पढ़ा था पिछला वाला, उसमें हमने दिखाया था कि जो भी वाक्य होता था उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले से लगी होती थी, जो भी लगी होती, मॉडल्स हो या हेल्पिंग वर्ब हो। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आपको पहचानना है, यानी कि दो टेंस आपके ऐसे होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, जिनकी अंग्रेजी में पहचान आपको आनी चाहिए। जो आपको हमने अभी पिछले वीडियोज हमने जो भी पढ़ाए हैं हमारे चैनल पे, आप पढ़िएगा तो वो क्या पहचान होती है, कैसी पहचान होती है, सब समझ में आ जाएगा। तो ये और ज्यादा आपको अच्छे से आ जाएगा। लेकिन आपको कोई बात नहीं, आपने पीछे अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप डायरेक्ट कहीं से भी समझ सकते हो। फिर आपको यहाँ देखना है ट्राइज। क्या है ये ट्राइज, क्रिया में लगा है ट्राई में जब ईएस जुड़ता है तो जो बाई है वो आई में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ईएस लगता है। तो कुल मिला के यहाँ ट्राइज है, तो इसका मतलब यहाँ देखिए वाक्य लगा लेंगे ही, और यहाँ देखो क्रिया में एस या ईएस, तो यहाँ आ जाएगा डज नॉट, और फिर आपका ट्राई। ध्यान दीजिए जब आपका ईएस हट गया तो ये जो क्रिया है, जो आई जो बना है वो आपका बाई में आ गया। यहां भी हमने देखा काफी छात्र गलतियां कर देते हैं। तो ही डज नॉट ट्राई टू हेल्प मी, और आपका इस तरह से ये वाक्य भी आपका बन गया है। फिर आप नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसमें क्या होता है, अगर आप पुराना मेथड लगाएंगे कि सब्जेक्ट हम लोग देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगा देते हैं, तो आप गलत कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ आप क्या देखेंगे, अब यहाँ आप देखिएगा सीधा सा मतलब है क्रिया का अगर फर्स्ट फॉर्म लगा है, क्या लगा है, क्रिया का अगर फर्स्ट फॉर्म लगा है तो आप डू लगाएंगे, डू नॉट, और ये फर्स्ट फॉर्म में तो है ही। तो फर्स्ट फॉर्म में जब है तो आप सीधे इन चीजों को ऐसे ही लिख देंगे, राम एंड श्याम डू नॉट लाइक प्लेइंग। तो ये चीज आप यहां देख रहे हैं, ये आपका इस तरह से क्लियर हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, हमारे साथ केवल एक नया मेथड आप ये सीखेंगे कि आप सब्जेक्ट के अनुसार नहीं, किसके हिसाब से चलेंगे, वर्ब के हिसाब से। जब वर्ब के हिसाब से जब आप चलेंगे तो आपको लगेगा कि अंग्रेजी वाकई बोलती है, सब कुछ वाक्य ही बता देता है कि आपको करना क्या है। देखिएगा अगला वाक्य। अब देखो आप लोग यहां भी कंफ्यूज हो जाते हो, लिखा है कि वन ऑफ यू, आप अगर समझेंगे यू लगा है, यू हमारा प्लूरल है, ये प्लूरल वर्ब लेता है, तो आप इस वाक्य को निसंदेह गलत कर देंगे। तो हमने आपको बताया पुराना फंडा भूल जाइए, आप नए फंडे पे आइए, नए लोगों से आप नए अंदाज में और अलग स्टाइल में पढ़िएगा। तो यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ हम कहाँ जाएंगे, गोज लगा है। क्या लगा है, गोज लगा है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्रिया में क्या लगा है, ये देख रहे हैं ईएस लगा है, तो इसका मतलब ये डज नॉट। तो यहां हम क्या कर लेंगे, डज नॉट गोज को हम लोग किस में बदल देंगे, गो में। और चीजें भैया आप लिख सकते हैं, वन ऑफ यू डज नॉट गो देयर, और आप डेली का डेली कर लेंगे। ठीक है। अगर आप समझना चाहो तो हम इसको ऐसे ही बता सकते हैं कि वन ऑफ यू का मतलब होता है तुम में से एक,
जब यहाँ एक की बात हो रही है तो आप सीधी सी मतलब है यहाँ क्या लगा है, जब ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ आपको पता है कि क्रिया का जो फर्स्ट फॉर्म में यस या यस हम लोग लगा देते हैं, तो वही लगा है, कुछ गड़बड़ नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ यू किस तरह से है कि तुम में से एक की बात हो रही है, एक होने की वजह से यहाँ गोज लगा था। यहाँ भी समझ सकते हैं वन ऑफ यू का मतलब तुम में से एक डज नॉट गो, जब एक है तो आपका डज नॉट लगेगा, चाहे आप जैसे समझ लो, जैसे आपको आसानी रहे। देखिएगा जो पिछला वीडियो था उसकी तरह हमने इसमें भी एक वाक्य लिया, ये हमारा इंटेरोगेटिव है, एचवी से हमारा शुरू हो रहा है, लेकिन हम फिर आपसे कहना चाहेंगे वाक्यों को हम कैसा बना रहे हैं, नेगेटिव बना रहे हैं। असर्टिव में भी नेगेटिव होते हैं, इंटेरोगेटिव में पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि अफर्मेटिव और नेगेटिव इसमें भी होते हैं। तो ये वाक्य हमारा पॉजिटिव था, इसको हमें नेगेटिव बनाना है। इसके लिए हमने आपको फार्मूला क्या बताता है, नॉट लगता है सबके बीच में, नॉट लगता है सबके बीच में, सब का मतलब सब्जेक्ट और बी का मतलब वर्ब। तो अगर नॉट आएगा तो कहाँ आएगा, इसके बीच में आएगा। तो आप देखिए ये सब्जेक्ट रहा और ये वर्ब रहा। अब देखो अगर नॉट लगता तो यहां लगता, लेकिन यहां हम लोग रहे हैं एवर। एवर क्या है आपका, ये रहा एवर। एवर हमारा एक पॉजिटिव वर्ड है, यहां आप देख रहे हैं पॉजिटिव वर्ड बनाम निगेटिव वर्ड, तो एवर की जगह हम लोग क्या कर देंगे, केवल नेवर कर देंगे। तो यहां आपका वाक्य क्या बन जाएगा, देखिए हैव यू, इसको हटा देंगे, फिर यहां कर देंगे नेवर बीन टू कानपुर, और लास्ट में हम लोग बहुत सावधानी रखेंगे, इसमें क्वेश्चन मार्क लगाए तो आप इसमें भी क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे। ये आप क्वेश्चन मार्क, यानी कि जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर आपकी चेंज नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें कुछ खास आपको देखने को मिलेगा। क्या खास मिल रहा है, यू डिड योर वर्क योर सेल्फ, ये क्या लगा है, ये आपका V2 है। V2 का मतलब क्रिया का सेकेंड फॉर्म, इसका मतलब ये हमारा किससे बनेगा, डिड नॉट से। तो आप इसको क्या कर लेंगे, यहां देखिए यू कर लेंगे, फिर आप लगाएंगे डिड नॉट। ये डिड नॉट आपने क्या लगाया, डिड नॉट आपने अपनी तरफ से लगाया। अब यहाँ पे देखो अभी तक क्रिया का जब सेकेंड फॉर्म होता था उसको हम फर्स्ट में कर देते थे, तो डिड का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, डू योर वर्क योर सेल्फ, योर सेल्फ। देखो अब आपको लग रहा है कि सर ये डिड नॉट लग गया, ये डू कहां से आ गया, तो यहां से आप देख सकते हैं जैसे ही रोट, क्या लिखा है, ही रोट ए लेटर। बहुत अच्छे से समझने का प्रयास यहाँ पे करिएगा। जैसे यहाँ क्या किया, ही, ये क्रिया का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। जब सेकेंड फॉर्म है तो हमने आपको बताया था डिड नॉट अपनी तरफ से लगाएंगे, तो ये हमने क्या किया, डिड नॉट अपनी तरफ से लगाया। अभी हमने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है, डिड कहां से लगाया, अपनी तरफ से। तो यहाँ भी हमने क्या किया था, ये डिड आपका सेकेंड फॉर्म था तो आपने डिड नॉट अपनी तरफ से लगाया था। अब जब यहाँ लगा लिया, इसके बाद रोट को हम क्या कर देंगे, फर्स्ट फॉर्म में कर देंगे, राइट ए लेटर। यहां समझ रहे हैं, तो वही काम हमने यहाँ पे किया है, डिड नॉट अपनी तरफ से लगाया है, इसके बाद में जिस तरह से रोट को राइट में बदला है उसी तरह से डिड को हमने किस में बदल दिया है, डू में। तो आई थिंक ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो एक बात अगर यहाँ पे देखें, ही डज हिज वर्क इन टाइम, इन टाइम, ध्यान देंगे इस बात पे, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल इसी की तरह है। तो यहाँ देखा क्रिया में डू, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बल्कि डू का प्रयोग जो हुआ है वो आपका मेन वर्ब के रूप में हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, डज है तो यहाँ क्या कर देंगे, ही, क्रिया में ईएस लगा, इसका मतलब डज नॉट आपको अपनी तरफ से लगाना है, तो यहाँ हो जाएगा डज नॉट। अब इसमें देखें राइट्स या सिंग्स होता था, उसको हम फर्स्ट फॉर्म में ले जाते थे, तो ये डज तो हमने क्या किया, अपनी तरफ से लगाया, अब इसको नहीं छेड़ा है, इसको देख लिया कि इसमें ईएस लगा है तो आपने डज नॉट लगा दिया। अब ईएस इसका हटा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, टू हिज वर्क इन टाइम, ये आप ऐसे ही उतार देंगे यहाँ भी। तो कुल मिला के ये आपका आता है डज नॉट डू।
कुछ बच्चे क्या करते हैं, डज नॉट लगा के ही छोड़ देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि डज नॉट, डू नॉट या डिड नॉट जब हम नेगेटिव बना रहे हैं, जब ये एचवी के रूप में यूज होंगे तो इनके बाद हम लोग मुख्य क्रिया भी लगाएंगे जो हमारी फर्स्ट फॉर्म में होगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो शेष पार्ट अगर हम लोग देखें, ये स्टेप आपकी हो गई है, दूसरी स्टेप ये वाली हो गई है, तीसरी स्टेप हो गई है, और उसके बाद में चौथी स्टेप और ये वाली स्टेप के लिए हम लोग अगला वीडियो देखेंगे। तो आप से फिर मैं एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपको सुझाव भी दे रहा हूं, आप हमारे पढ़ाई के अंदाज को समझिएगा। एकदम नया अंदाज है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ वाकई इसमें जो है मैंने सारी चीज़ों को लेने का प्रयास किया है, सारी चीज़ें इस तरह से फिट की हैं कि आप अगर इन चीज़ों को समझ गए तो आप वाकई कुछ जान जाएंगे। परीक्षा में आपको किसी भी तरह का वाक्य देखने को मिले, आप जो है देखते ही उसको कर देंगे, ये हमारा दावा है। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, जिससे आपको ये हमारा जो भी नए वीडियो आते रहे, जो नया अंदाज है वो आपकी तरफ पहुंचता रहे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको विधिवत पढ़िएगा, ठीक है।